नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो भगवद गीता के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक से संबंधित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस श्लोक का क्या अर्थ है और यह हमें क्या सिखाता है। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सभी नए कंटेंट से अपडेट रह सकें। चलिए इस गीता के ज्ञान में गहराई से उतरते हैं। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमेव प्रवृत्त। मैं समय हूँ जो सभी लोगों का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह स्वयं समय के रूप में प्रकट हुए हैं। समय का अर्थ है अवश्यंभावी परिवर्तन। हर प्राणी और जीव का एक काल होता है और समय सब कुछ समाप्त कर देता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि युद्ध और संहार केवल शारीरिक साक्षात्कार नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का सम्मान करना और समझना चाहिए। जब हम जीवन में अपने कार्यों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि अंततः हर चीज का एक अंत होता है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए क्योंकि अंततः सब कुछ समय के हाथ में होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रामू और श्याम। दोनों हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के पास एक राक्षस ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। राक्षस ने गांव के सभी लोगों को डराना शुरू कर दिया और हर रात किसी न किसी को उठा ले जाता। गांव के लोग बहुत परेशान थे, वे डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रामू ने कहा, श्याम, हमें कुछ करना होगा। इस राक्षस का सामना करना ही पड़ेगा। श्याम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वह भी डरा हुआ था। लेकिन रामू, हम अकेले कैसे सामना करेंगे? वह बहुत ताकतवर है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, याद करो भगवद गीता का वह श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं, मैं समय हूँ जो सभी लोगों का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसका मतलब है कि जीवन में किसी भी चीज का अंत निश्चित है, चाहे वह राक्षस हो या कोई और समस्या। हमें भय से निकलकर अपने कर्म करने चाहिए। इसी प्रेरणा से रामू और श्याम ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। उन्होंने राक्षस के सामने खड़े होने का साहस किया। जब राक्षस आया तो रामू ने कहा, हम तुमसे नहीं डरते क्योंकि समय सब कुछ समाप्त कर देता है। तुम्हारा अंत भी निश्चित है। राक्षस ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? रामू और श्याम ने मिलकर राक्षस का सामना किया। उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से राक्षस को हराया। गांव के लोग उनकी बहादुरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने यह समझा कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। इस तरह रामू और श्याम ने साबित कर दिया कि समय का सामना करने से डर नहीं बल्कि साहस मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे।